Hi guys, welcome to Shana Business Classes. I hope you all are doing well and safe. So आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट से बेल आइकन को क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. आफ्टर दैट हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब. सो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस रिस्क. कि बिजनेस रिस्क क्या होता है. हम चाहे कोई भी काम करें, कोई भी, उसमें क्या होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता ही है. फिर ये तो बिजनेस है, ऑब्वियस है, बिजनेस में रिस्क तो होगा ही. इन सिंपल वर्ड्स इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज. मान लो अगर कोई बिजनेसमैन जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है 5 लाख रुपीज़, तो वो सोच रहा है कि चलो मुझे 2 लाख का ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा, 7 लाख तक प्रॉफिट चला जाएगा. बट अगर मान लो सिचुएशंस कुछ ऐसी हो जाती है, उसका प्रॉफिट नहीं बनता है, इनएडुकेट नहीं होता, उसके लिए पर्याप्त नहीं होता है, तो वो भी क्या, एक बिजनेस रिस्क ही है. अनसर्टेनिटी इज द मदर ऑफ रिस्क. बिजनेस में क्या है, बहुत तरह के हमारे पास रिस्क होते हैं. अगर मान लो किसी कंज्यूमर का टेस्ट ही चेंज हो गया, हमने प्रोडक्ट बना लिए थे, अब नहीं, अब सेल आउट हो रहे हैं, ये भी रिस्क है बिजनेस का कि उसने इतना बना लिया. ठीक है, सो अब हम करेंगे डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू व्हीलर, रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस. रिस्क क्या है, लॉस के चांस है. इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अकरेंस. जो भी कंडीशन हमारे अगर अनफेवरेबल होगी तो वो क्या होगा, हमारे लिए रिस्क ही होगा. सो अब करेंगे हम नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. की बिजनेस रिस्क की नेचर क्या है. रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये किसके कारण होता है, अनसर्टेनिटीज के कारण. रिस्क इज अनअवॉइडेबल, और ये अनअवॉइडेबल, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं. कोई भी काम करने के लिए हमें रिस्क उठाना ही पड़ेगा. थर्ड वन इज डिग्री ऑफ रिस्क इज वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस. कि बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है कि हमें बिजनेस बड़ा और रिस्क बड़ा होगा या छोटा होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा. फोर्थ वन इज प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग. बिजनेसमैन गेट्स फॉर टेकिंग रिस्क इज प्रॉफिट. अगर हम रिस्क उठाएंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा. रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ साइज. ऑब्वियस है, बिजनेस के साइज पर ही हमारा रिस्क डिपेंड करता है. अब हम करेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. की क्या क्या कारण है बिजनेस रिस्क के. फर्स्ट वन इज नेचुरल कॉज. कि इसके कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं. अब कौन कौन से नेचुरल कॉजेज है जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं. कोई भी सीजनल चेंजेस है, मान लो किसी भी तरह का फ्लड आ जाता है, ड्रॉट, स्नोफॉल, फायर, ये सारे क्या है, हमारे बिजनेस के लिए रिस्क है. कोई जियोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, जिससे हमारे बिजनेस को रिस्क है. अदर नेचुरल क्लाइमेट्स, कोई भी और एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो जाए तो भी हमारे बिजनेस को रिस्क है. एटमॉस्फेयर में कोई चेंजेस होंगे उससे भी हमारे बिजनेस को बहुत बड़े रिस्क होता है कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट खराब हो सकते हैं. सेकंड वन इज ह्यूमन कॉजेज. कि बिजनेस में हमारा जो रिस्क है वो ह्यूमंस के कारण भी हो सकता है. जैसे कि डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉय. कोई भी हमारा एम्प्लॉय कोई भी घोटाला कर दे बिजनेस में तो भी हमें रिस्क इन्वॉल्व है. डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स. कस्टमर की तरफ से हो जाए, स्टीलिंग की प्रॉब्लम हो जाए, कोई कस्टमर हमारा सामान चोरी करके ले जाए तो भी हमें रिस्क हो सकता है. थर्ड वन इज स्ट्राइक एंड लॉकआउट बाय लेबर. लेबर हमारे जो हैं वो स्ट्राइक कर दे तो भी हमें रिस्क है, काम नहीं होएगा. वर्किंग केयरलेसली. कोई बंदा काम करता करता बीड़ी या सिगरेट पिए, उसको फेंक दे, वहाँ पे आग लग सकती है तो भी आग लगने का डर है, वो भी हमारा सारा प्रोडक्ट खराब हो जाएंगे, वो भी रिस्क है. लास्ट इज इकोनॉमिक चेंजेस. दे आर रिलेटेड टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मार्केट. मार्केट में हमारे कोई भी चेंजेस हो उससे हमारे बिजनेस को रिस्क होता है. जैसे कि चेंज इन फैशन. मान लो हमने किसी और तरह का प्रोडक्ट बनाया था, अब फैशन चेंज हो गया है, लोग उसको नहीं बाय करेंगे, ये भी हमारे लिए रिस्क ही है. अगर हमारे प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करेगा, हमारा सारा पैसा वेस्ट चला जाएगा. चेंज इन प्राइजेज. मान लो इकोनॉमिक रिस्क इज ऑल्सो क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन प्राइजेज. प्राइसिंग बढ़ेंगे, कम होंगे, उससे भी हमारे बिजनेस को रिस्क होता है कि कोई प्रोडक्ट को खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा. इफेक्ट ऑफ कंपटीशन. मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है जो कि हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है. लास्ट वन इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू कंज्यूमर्स. जो कि अगर हम किसी कंज्यूमर को कोई भी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसका क्या होता है, दूसरे ट्रेडर्स को इफेक्ट पड़ता है. ठीक है ना. अगर हम एक को प्रोवाइड करेगा तो उसके दूसरे ट्रेडर्स पर इफेक्ट पड़ेगा और उसका बिजनेस का रिस्क बढ़ जाएगा. सो थैंक यू सो मच गाइस. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.